ॐ निराशीर्यच्चिदात्मः त्वक्तसर्वपरिग्राहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिलम्। चित्त जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा से रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा व्यक्ति समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है। इंद्रियां, अंतःकरण जीत लिया और समस्त जितने भी सब भोग हैं और भोग की सामग्री है उनका परित्याग कर दिया। ऐसा जो आशा से रहित पुरुष है, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों से मुक्त होता है। जो आवश्यक जरूरी है उन्हीं को करता हुआ व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आशा कामना छूट गई, जिसकी ना चाह है, ना जिसकी आशा है, ना कामना है, ना कुछ पाना है, शरीर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना है। देखो, शरीर की तो आवश्यकता पूरी हो सकती है। शरीर को कितने की जरूरत होती है? शरीर को 2-4 रोटी की, 1-2 कपड़ों की, सर्दी लगे तो कपड़ा पहन लो, भूख लगी तो भोजन करा दो, हारी बीमारी है तो दवाई दे दो, ठीक है। सर्दी गर्मी अगर ये वैसे कर में मकान ले लो, बस। शरीर तो शरीर की ज़्यादा शरीर को नहीं चाहिए। शरीर तो थोड़ी चीज़ से ही संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जो कामना है मन की, जो मन में है, जो मन में जो कामना है, ये वो संतुष्ट नहीं होती है। मन संतुष्ट नहीं होता है, मन की कामना की पूर्ति नहीं है। खाना पीना पहना फिर भी कितना ही हो, मतलब शरीर की आवश्यकता संसारी आदमी भी करता है, लेकिन संसारी आदमी के अंदर कामना होती है, वो लगा ही रहेगा। अच्छा, भोजन खाना पीना तो जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानी पुरुष है, वो भी करता है, तो ये शरीर की आवश्यकता है। तो खाना पीना, और बाहर से देखेंगे तो दोनों का खाना पीना एक सा होगा। अज्ञानी भी भोजन पा रहा है, ज्ञानी भी पा रहा है। ज्ञानी भी सो रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी पहनता है कपड़ा, ज्ञानी भी कपड़े पहनता है, ज्ञानी भी पहनता है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो फिर भेद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्म, उनके कर्म में अंदर से फर्क है, उनके अंदर फर्क है। एक संतुष्ट है, एक असंतुष्ट है। साधारण आदमी के भोजन के साथ में भीतर काम, अंदर मन जो वो भोजन भी करेगा ना, तो उसके अंदर इतनी वासना होती है। अगर भोजन अच्छा मिल गया तो कहेगा ऐसा भोजन रोज मिलना चाहिए, और खराब है तो अच्छा होना ही चाहिए। फिर इतने से नहीं, और अलग ढंग से मिलना चाहिए। वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर वासना है। अज्ञानी के अंदर वासना है, ज्ञानी के अंदर वासना नहीं है। गहरा अंतर, ये बहुत गहरा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, ऊपर से पकड़ में आता नहीं है। सम्यक ज्ञानी जब भोजन करता है तो सम्यक ज्ञानी वहां पर पूरे होश हवास में होता है। भोजन करेगा तो जितनी जरूरत है उतना ही करेगा, ये नहीं फटाफट पेट बहुत ज्यादा भर ले, इतना भर लिया है। जो अज्ञानी आदमी है तो वो उसका ध्यान तो कहीं है, और वो खावा खावा लगा है। जहाँ स्वाद में इतना आ गया कि स्वाद में ज्यादा ही खा लिया, 8-10 रोटी खा गया, भूख से ज्यादा खा ले। हाँ। कितना खा लिए ये मतलब नहीं है, अपनी भूख से ज्यादा खा लेना मतलब ये है। किसी का खुराक तो सबकी अलग अलग होती है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 5 भी खाता है, वो उसका अंतर है। वो उसके हर शरीर का फर्क होता है, शरीर में भेद होता है। लेकिन जितनी उसकी भूख है उससे ज़्यादा स्वाद में आके खाया ना, फिर परेशान होना। ये मन की बातें हैं सारी। ज्ञानी आदमी में ऐसा नहीं, ज्ञानी पुरुष के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। होश में होते हैं, चीज़ें खाते एक जो
ज्ञानी है वो तो जब खाता है तो बिल्कुल होश में खाते हैं, और जब अज्ञानी खाता है तो बिल्कुल बेहोशी में खाता है। और ज्ञानी कोई भी अलग से नहीं बैठता। एक फकीर बैठे थे, कबीर जैसे होंगे, ऐसे उत्तर ज़्यादातर कबीर जी के होते हैं। लेकिन सूफी फकीर था, उसने उससे पूछा आप क्या करते हो, साधन क्या करते हो, भजन ध्यान साधना क्या करते हो, योग क्या करते हो, आप कौन सी नियम विधि करते हो। वो कहता है जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ, प्यास लगती है तो पी लेता हूँ, नींद लगती है तो सो लेता हूँ, पेशाब लगती है तो पेशाब कर लेता यही साधना है, इससे बड़ी और क्या साधना होगी। वो अज्ञानी था, उसने कहा ये कोई साधन है, ऐसा तो हम भी करते हैं लेकिन वो कहता है, जैसे फकीर कहता तू नहीं करता है तेरी साधना मेरी साधना में यही तो फर्क है। अगर तुझे ये पता होता तो फिर तुम मुझसे पूछता नहीं कि तुम क्या करते हो। शरीर की शरीर में करने में फर्क है। शरीर की पूर्ति शरीर खुद कर लेता है। ये शरीर बहुत बड़ा है, इस शरीर के अंदर धड़कन भी हो रही है, खून भी चल रहा है, वो चल रहा है। शरीर की पूर्ति तो शरीर ही कर लेता है, इसमें जो इतना काम लगा हुआ है, शरीर खुद काम करता है अपना। लेकिन होश वाला आदमी जो है वो एक अलग बात है। जिसको ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो भी भोजन करेगा, लेकिन उसके भोजन करने में बेहोशी नहीं होगी, होश होगा, समझ होगी, अंदर से ज्ञान होगा कि कौन भोजन कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो नहीं करता भोजन, वो नहीं करता जहाँ को वो सब कुछ करता है, जहाँ तो वो कुछ नहीं करता, जहाँ सब कुछ करता है। कहते गौतम बुद्ध के शरीर पर मक्खी बैठ गई, तो जैसे हमारे शरीर पर मक्खी बैठ जाती है तो हमारा हाथ तुरंत जाता है, हम तुरंत हाथ मार देंगे, चलो उड़ गई। तो ऐसे ही वो आदत होती है ना, बात भी कहीं कर रहे हैं, ध्यान कहीं है, मक्खी बैठी, हाथ चल गया, ऐसा आगे पलक भी लग जाती है। तो गौतम बुद्ध आया, मक्खी बैठ गई, उन्होंने वैसे ही उनका हाथ चला, उन्होंने उड़ा दी, फिर एकदम समझ होश में आए, फिर हाथ को दोबारा उठाया, फिर हाथ को ले गए, फिर दोबारा मक्खी उठाई, उनका शीशा देख रहा था, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, मक्खी तो पहले उड़ गई, हाथ दोबारा लेने की क्या जरूरत है, कि पहले ये हाथ बेहोशी में आ गया था, अब दोबारा इसको होश में लेके ऐसे उड़ानी है। तो कोई काम बेहोशी में नहीं करना होता। मैं बार बार आपको बार बार मैं टोकता हूँ और काम पे टोकता हूँ, किस लिए टोकता हूँ, तुम बेहोशी में करते हो, काम बेहोशी में करते हो, कोई भी काम बेहोशी में नहीं होना चाहिए, और हर काम होशपूर्वक होना चाहिए। जो काम करो ध्यान उसमें पूरा होना चाहिए, ध्यान पूरा नहीं होता, ध्यान दूसरी जगह होता है, तब काम बिगड़ता है। जो काम करो उसी के अंदर ध्यान होगा तो काम कभी नहीं बिगड़ेगा। हमारा ध्यान सब ऐसे, हम सब ऐसे ही काम करते हैं, हमारा ध्यान कहीं भोजन करता है, हमने फटाफट भोजन कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं है, घूम हमें कहीं रहे हैं, खेत में घूम रहे हैं, ऑफिस में घूम रहे हैं, मन ही मन में बातें चल रही हैं और भोजन फटाफट ठूस रहे हैं, ये भोजन करना नहीं है। ठीक है, काम कहीं कर रहे हैं और ध्यान कहीं में है, ये नहीं, जहाँ आप हो वहीं ध्यान हो। तो जो होश में होता है वो बंधन, उसके बंधन छूट जाते हैं, वो अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग ही नहीं करता। जिसका होश रहता है, जो समझ रहती है, वो जो अनासक्त, जो जरूरत नहीं है उन वस्तुओं का उपयोग करता ही नहीं है। किसका उपयोग करता है, जो जरूरी होती है, जो आवश्यक होती हैं, जो जरूरी होती हैं, उन्हीं का ही उपयोग करता है। तो इसमें कहा कि अंतःकरण जिनका और इंद्रियां सह शरीर जीता हुआ है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों का जीत लिया है, वो समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है। समस्त भोगों की सामग्री का, भोग नहीं भोगता, जो उपयोग है उन्हीं का ही उपयोग करता है। तो ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जितनी जो देखने में तो लगता है कि वो सब खा पी रहा है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा फिर भी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि च
कृपापि न निवद्यते, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत परे हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। बड़े एक भगवान के एक एक सूत्र, एक एक वचन बड़े अमूल्य हैं, बड़े समझने के हैं। जीवन में एक भी अगर बात उतर जाए, आ जाए, तो जीवन पार है, सारी समस्याओं से छूट जाएगा। बड़ा जबरदस्त मन ये सूत्र है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहते हैं, जो बिना इच्छा के ही मिल जाए, कोई इच्छा नहीं है फिर भी जो मिल जाए तब भी पूर्ण रूप से संतुष्ट। इच्छा है ही नहीं, जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो जो मिल जाएगा उसमें संतुष्टि अपने आप ही आ जाएगी। जिनकी इच्छा तो थोड़ी है, इच्छा तो ज़्यादा है और मिला कम, तो फिर वो क्या करेगा, संतुष्ट नहीं। हाँ, एक आदमी को 20 लाख का फायदा हो गया, अब 20 लाख का फायदा हो गया तो उससे संतुष्ट होना चाहिए ना, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? फिर भी वो छाती पीटेगा, क्योंकि उसने सोचा था कि 40 लाख का फायदा हो, सोच तो उसने 40 लाख का रखा है और मिला उसको क्या है, 20 लाख। तो फिर वो क्या करेगा, वो पीटेगा। जबकि अगर संतोष की दृष्टि से देखें तो जो मिला है 20 लाख क्या कम है, 20 लाख भी बहुत है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है। तो जो मिले उसी में संतुष्ट है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है। लेकिन ये मन है ना, ये जो मन है, ये जो हमारे अंदर चित्त है, ये मन इतना ऐसा धातु से बना है कि ये कभी भरता ही नहीं है, पूरा होता नहीं है। ये तो जो भी मिल जाए, मन की आदत क्या है, मन की आदत है आपको जो मिल जाए उसी से असंतुष्ट हो जाएगा। जब तक जो चीज़ नहीं मिलती है तब तक तो उसके पीछे भागता है, और जब मिल जाती है तब असंतुष्ट हो जाए, तब और चाहिए इसको, तब और के पीछे भागता है। मन उसी में जीता है जो नहीं मिला, मन उसी में ही जीता है जो नहीं मिला। मन जो चीज़ है उसको देखता ही नहीं, आपके पास जो कुछ है उसको नहीं देखता। किसको देखता है? जो आपके पास नहीं है उसको ढूंढता है, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो तेरे पास सब कुछ है ना, पहले उसको तो देख ले। लाभ को नहीं देखता है, मेरे को इतना लाभ हो गया, वो हानि को देखता है जो नहीं है। जैसे जीभ की आदत देखी आपने, मुंह के अंदर जीभ होती है, 32 दांत है, तब उनको कुछ नहीं बताती, उसमें एक टूट जाए तो फिर जीभ बार बार वही जाती है, ये नहीं है, ये नहीं है। जीभ ये बताती है ये नहीं है, ये नहीं है। अब आपको ऐसे मन की आदत है, मन जो नहीं है वो उसमें बाजेगा, ये नहीं है, ये नहीं, और मिलता ही उससे असंतुष्ट। पहले तो उसके लिए ललायत है, और जब मिल जाता है तो फिर उससे असंतुष्ट हो जाता है, उससे होता नहीं है। मन हमेशा अपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, बहुत उपेक्षा कर लेता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा। जितनी बड़ी हमारी उपेक्षा होगी उतना ही बड़ा असंतोष होगा, जितना भी हमारी चाह बड़ी होगी उतना ही बड़ा हमारा असंतोष होगा। संतोष तो वो है जो मिल गया वो ज़्यादा है, जितना मिल गया वो ही ज़्यादा है। संतोष वाले व्यक्ति के हृदय से प्रार्थना उठती है, धन्यवाद उठता है, शिकायत नहीं उठती है। एक फकीर रास्ते से जा रहा था, सूफी फकीर था मस्त। तो फकीर रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में उनके पैर में पत्थर लग गया, जोर से चोट लगी। पत्थर लगा तो उन्होंने हाथ जोड़े, ऊपर की तरफ देखा, आकाश की तरफ, हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करी, हे प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने बचा दिया। कुछ लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा बाबा जी एक तो आपके शरीर पे पत्थर लगा है, आपके पैर में चोट आ गई, और ऊपर से आप कह रहे हो भगवान को धन्यवाद दे रहे हो, आप ये समझ में नहीं आया कुछ। बाबा ने कहा देखो पत्थर का क्या, पत्थर तो पत्थर ही है, पत्थर तो पत्थर है, ये पत्थर कुछ भी कर सकता था, ये मेरी टांग तोड़ भी सकता था, ये मुझे मार भी सकता था, है, इससे कुछ भी होता था। लेकिन मेरे प्रभु की कितनी कृपा है कि मेरी ना तो टांग टूटी
ना मुझे कोई परेशानी हुई, थोड़ी लगी तो है, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं, तो मेरे प्रभु ने तो बचाया है, तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो जो संतुष्ट है परिरूप से, उसके हृदय से प्रार्थना उठती है, शिकायत और की शिकायत नहीं होती कि आपने, अगर असंतुष्टि व्यक्ति होता तो वो कहता देखो मैं रात दिन तुम्हारी पूजा करता हूँ, पत्थर मुझे ही लगना था, तुमने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि मुझे पत्थर से बचा देता। लेकिन उसने, वो ये नहीं देखता कि प्राणी बता दिए। तो प्रभु को धन्यवाद, जो प्राप्त तो हो जाए वो बहुत है, वो बहुत है, वो बहुत है। जो प्राप्त न उसमें संतुष्ट है, वो समझो स्वर्ग। जो संतुष्ट है वो मस्ती में है, स्वर्ग में है, आनंद में है। अरे असंतोष, असंतोष क्या करता है? असंतोष तो नरक बना देता है, और चाहिए और चाहिए, वो नरक की तरह ही जीने देता है। और जो संतोषी है वो हर हाल में खुश है। सुकरात एक बहुत अच्छे फकीर हुए, अच्छे महात्मा हुए, बहुत बढ़िया संत हुए। तो क्या हुआ कि एक दिन वो बात कर रहे थे, बैठ जाते थे ऐसे ऐसे सत्संग कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा ब्रह्म की चर्चा होती, शिष्य लोग आ गए, भक्त लोग आ गए, बैठे बातचीत करने लगे। सुकरात बातों में मस्त हो गए। उनकी पत्नी आई चाय लेके। अब पत्नी चाय लेके आई तो पत्नी ने एक बार कहा लो चाय। अब चाय तो बोले, लेकिन कोई बात चल रही है विशेष, तो बात पूरी होके ही लेंगे। लेकिन पत्नी बड़ी खूंखार थी, पत्नी पत्नी भी पूरी ज्ञानन थी। उन्होंने कहा हमसे आपको ज्ञान देते हैं। उसने एक मिनट तो वो देखे उसने, उन्होंने देखा नहीं, तो पत्नी ने चाय जो है वो गरम गरम चाय थी, सुकरात के मुंह पर डाल दी। अब मुंह पर डाल दी तो एक तरफ मुंह जल गया उनका। लेकिन इतना होने पे भी सुकरात जो है ना तो गुस्से हुए, बड़े प्रसन्न हुए, खुश होकर के कहने लगे परमात्मा का बड़ा शुक्र है। लोगों ने कहा क्या शुक्र है? पत्नी ने पूरा मुंह जला दिया, रहा आप अभी आपकी सेहत पे कोई असर नहीं, आप भगवान पे अभी धन्यवाद कर रहे हो। उन्होंने कहा भगवान का धन्यवाद ही है, अभी आधा ही तो जल है, आधा तो बच गया। जो आधा बचा है वो तो भगवान की कृपा से ही बचा है ना, पत्नी ने तो पूरा ही काम कर दिया था। तो ये कौन सी कम कृपा है? ये प्रभु की कृपा है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। संतुष्ट आदमी क्या करता है? धन्यवाद देता है। संतुष्ट आदमी शिकायत नहीं करता। हमको परमात्मा ने कितना दिया है? परमात्मा ने हमको सब कुछ दे दिया, शरीर दिया, इंद्रियां दी, भोगों की सामग्री, खाने पीने का जो चाहिए आवश्यकता वाली वस्तु सब है हम पे। राज विज्ञान का युद्ध, आज तो वैसी कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है, हमको और चाहिए। रोज मांग करते हैं हम लोग, नहीं नहीं मांगे, ये मन का स्वभाव है। और नहीं मिले तो बहुत शिकायत करते हैं, परमात्मा ने हमको ये नहीं दिया, परमात्मा ने ये नहीं दिया, परमात्मा ने दिया। एक बादशाह था, राजा था, उसके साथ एक वजीर था, बूढ़ा वजीर था, बड़ा उनसे बड़ा लगाव था, प्रेम था। वो हमेशा पास में रहते। तो बादशाह की आदत थी जो भी चीज़ आए, जो भी चीज़ मिले, वो पहले वजीर को खिलाता, उसके बाद खुद खाता। तो एक दिन ऐसे ही लोग, बड़ा लगाव था दोनों में। एक दिन राजा ने कहा कि जंगल में चलते हैं शिकार के लिए। ठीक है, वजीर और दोनों चले गए, घोड़ा पे सवार होकर के चलते गए। जंगल गहरा था, गहरे जंगल में चले गए। अब गहरे जंगल में चले गए, भूख प्यास लगी, खाया पिया था नहीं सुबह से, तो भूख लगी, प्यास लगी। उन्हें जंगल में क्या खाए, तो एक पेड़ देखा, उस पेड़ पे फल लगे हुए थे। तो राजा ने कहा कि पेड़ पे फल लगे हैं, यही तोड़ के खा लेते हैं। तो राजा ऊपर तलवार निकाली, फल को तोड़ा और काटा उसने। तो वो जैसी उसकी आदत थी, पहले वो अपने वजीर को ही देता था। उसने वजीर को दिया, काट के थोड़ा सा, एक पाव उसने खाया, उसने आह बड़ा आनंद है। फिर खा लिया, एक और दे, उसने दो दे दिए, दो खा लिए। फिर काट के और दिया, फिर खा लिया। फिर एक फांक दे दी काट करके, वो देते गए और वो खाता गया। लास्ट में एक ही बची। राजा कहने लगा कमाल है, मैं भी तो भूखा हूँ, ये पूरी खाता जा रहा है और बस मस्ती बना रहा है, और एक भी नहीं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वजीर ने कहा एक भी है, कहा ये भी मुझे ही दे दो। उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, सारा तू खा गया, मैं भी तो भूखा हूँ सुबह का। वो जबरदस्ती उससे राजा ने छीन करके हाथ में से मुंह में डाली। जैसे ही मुंह में डाली तो राजा ने तुरंत थूक दी। इतनी इतनी कड़वी जहर से ऐसी थी। उसने कहा वजीर से, जब इतनी कड़वी थी
इतना जहर जैसी थी और फिर भी तू खाता गया। उसने कहा महाराज आज तक इन हाथों से मैंने कितने कितने मिष्टान, कितनी कितनी मीठी चीज़ें खाई हैं, अगर आज पहली बार इन हाथों से ज़िंदगी में कड़वा फल है, अगर उसकी मैं शिकायत कर दूं तो फिर मेरा आपके प्रति क्या लगाव है, क्या प्रेम है। फिर तो मैं अगर शिकायत ही कर दी तो फिर अब मेरा आपका संबंध क्या रह गया। मैं हम लोग थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाती तो परमात्मा शिकायत करते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? संतुष्ट। प्रार्थना का मतलब क्या है? आभार। प्रार्थना का मतलब क्या है? धन्यवाद देना परमात्मा का। ठीक है, जो धन्यवाद देना सीख जाता है, जो संतुष्ट हो जाता है, वो इन द्वंद्व से बाहर हो जाता है, इन कठिनाइयों से। बड़ा कठिन है जिससे हम प्रेम करते हैं। मन की आदत क्या है? मन की बड़ी आदत खराब है। ये बातें बड़ी कठिन है। क्यों? क्यों हमारा मन बड़ा द्वंद्व में जीता है। हमारा मन बड़ा दो भावों में जीता है। जिससे आदमी प्रेम करता है उससे घृणा भी करता है, लेकिन जिससे मित्रता करता है, इसलिए तो जो मित्र होता है वो शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है। क्यों? मन के हिस्से में कहीं न कहीं वो बीमारी रहती है। एक तरफ प्रेम करता है तो एक तरफ घृणा भी कर रहा है, एक तरफ शत्रुता है तो एक तरफ मित्रता भी है। जिसका आदर करता है उसका अनादर भी एक मिनट में कर देता है। क्यों अनादर कर देता है? क्योंकि मन के किसी हिस्से में अनादर छिपा रहता है। ये दो द्वंद्वात्मक चीजें छुपी रहती हैं। और मन जो है प्रतिपल बदलता है, दोहरा चलता है, पल पल में बदलता है, दोहरा चलता है। कभी आदर, कभी भाव को भाव, कभी अच्छा कभी बुरा। मन की गतियां ऐसी है, मन ऐसे में ही जीता है। इसलिए तो चाणक्य जैसे लोगों ने बोल दिया कि अपने मित्र को भी वो बात मत बताओ जो शत्रु को नहीं बता सकते। क्यों? पता नहीं है मित्र कब शत्रु बन जाए। ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। चाणक्य नीति के अंदर ये भी एक बात चाणक्य ने लिखी है, तो बात कहीं ना कहीं मन को समझ के लिखी है उन्होंने। भी मन की आदत ऐसी है, भी मन अभी तो कुछ है, थोड़ी देर में कुछ है। अभी मित्र है, उसको अभी दुश्मन बना लेगा, दुश्मन मित्र बन जाएगा। मन कभी पूर्ण नहीं होता, नहीं होगा। मन पूर्ण होता ही नहीं है। मन के अंदर दो भाव, दोहरा पर रहता है। एक तरफ एक हिस्सा बचाया रहता है तो दूसरी तरफ हिंसा के लिए बात हिंसा ही करेगा, उसी में हिंसा करेगा। मतलब एक को उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को मारने के लिए तैयार है। एक टाइम तो ऐसा होता है उसके के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, और जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होता है उसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। कभी कभी तो यही मन है जो शादी के लिए, जिस लड़की के लिए शादी के लिए दीवाना रहता है, शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा, और 4 दिन बाद में कहता है कि इसके साथ तो 1 मिनट भी नहीं रहना, तलाक आज ही होना चाहिए। ये मन का ही तो सारा खेल है। ये मन करता है, जिसकी बुराई करेगा उसकी प्रशंसा करेगा, और जिसकी प्रशंसा करेगा उसकी निंदा भी करेगा। मन की आदत हमेशा विपरीत रंगों में चलती है। मन ऐसा ही चलता है। एक बड़े अच्छे फकीर हुए महाराष्ट्र में, अच्छे महात्मा थे, उनका नाम था एकनाथ। तो वो यात्रा पे जा रहे थे, तो गांव में एक चोर था। उसने कहा मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी यात्रा, मैं भी तीर्थ, आज तक तो मैंने कोई अच्छा किया नहीं, चोरी करी है, तो आप मुझ पे कृपा करो, मुझे भी तीर्थ के दर्शन करवा दो, मैं भी घूम आऊं। एकनाथ साधु थे, संत थे, तो वो मना तो कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे आपको, लेकिन एक शर्त है हमारी, तू चोरी करता है, चोरी की तुझे, ये चोरी वाली आदत तुझे छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम चोरी, जब तक यात्रा में रहेंगे हम नहीं करेंगे चोरी। तो उनको ले गए साथ में ले गए चोर को। अब चोर को तो रोज का अभ्यास था, रोज की आदत थी। अब चोरी तो जैसे अब रात को बेचैनी हो जाए, रात को उसको चोरी तो कुछ ना कुछ तो कर रहे। अब चोरी करने के लिए वचन दिया हुआ है संत को, तो कैसे चोरी करें? तो चोरी नहीं करी, फिर एक काम शुरू कर दिया उसने। वो क्या करता है, सब लोग सो जाते तो रात में से एक का सामान निकाल के दूसरे थैले में डाल देते, दूसरे में निकाल के तीसरे थैले में डाल देता, सबके सामान बदल देता।
सुबह लोग सब उठते, सब परेशान, सब देखते मेरी चीज कहाँ, मेरी चीज कहाँ, उसकी चीज उसमें मिलती, उसके उसमें मिलती, उसे इसने कहा चक्कर क्या, गड़बड़ क्या है। एक ना समझ तो गए गड़बड़ तो एक ही जगह है, पर कोई बात नहीं, रात को जग कर देखेंगे, सीधा ऐसे तो मानेगा नहीं, रात को रखेंगे पहरा। अविनाश जी रात को जगते रहे, वैसे ऊपर से सो गए, तो उसने सब सो गए, अंदर से जग रहे थे। वो देखा, उसने काम शुरू किया, काम शुरू करा, वो खड़े हो गए, उसने ये क्या कर रहे हो, मैंने आपको बोला था ना कि यात्रा में तब लेके जाऊंगा, जो चोरी नहीं करना। कहते चोरी, चोरी क्या कर रहा हूँ, चोरी तो मैंने करी नहीं, लेकिन आदत पड़ी हुई है, तो क्या है इसका सामान निकाल के इसमें रख देता हूँ, इसका निकाल के इसमें रखता हूँ। अब अभ्यास भी, वो अभ्यास है, और फिर ये नहीं करूंगा तो मेरी चोरी छूट जाएगी। तो मन की ऐसी आदत है, मन गड़बड़ करे बिना रहता नहीं है, मन इधर उधर करता है। अगर दिन में नहीं करेगा, जो बात दिन में नहीं कर पाता तो रात को सपने में करेगा। मन दिन दिन में व्रत रख लिया, दिन में तो रोटी खानी नहीं है, तो रात को सपने में रोटी खाएगा। जो दिन में इच्छा हुई थी कि बहुत अच्छी कार पर बैठ के घुमाई करनी है, अब दिन में तो नहीं घूम पाएगा, तो रात को घूमेगा। मन में इच्छा हुई कि हवाई जहाज की यात्रा करे, अब इतना पैसा नहीं है कि जा पाए, तो रात को सपने में करे आएगा। मन अपना काम करे बिना रहता नहीं है, मन रात को भी सपने में भी कर लेता है। मन का काम करने का ढंग ही यही है, अवल्ला ढंग है। जहाँ विश्वास करता है उसी पे संदेह कर लेता है, जहाँ संदेह कर लेता है उसी पर विश्वास कर लेता है। मन दोहरा है, यहाँ सब द्वंद्वात्मक है, यहाँ पर सारे दो हिस्सों में बटे हुए हैं, द्वंद्वात्मक है। क्यों, परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है ना, संसार बनाया है, ये दो चीजों को लेकर के बनाया है। यहाँ जन्म को बंद कर दो तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु को रोक दो तो जन्म नहीं होगी। प्रकाश गया तो अंधकार भी गया, अंधकार नहीं है तो प्रकाश किस काम का है, तो प्रकाश भी गया। ये जिंदगी जो, अगर सुख है चला गया तो दुख भी चला गया, दुख चला गया तो सुख भी चला गया, अच्छाई गई तो बुराई, दो हिस्सों से चलता है मिल करके, एक से चलता नहीं है। स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ये बनाई प्रकृति पुरुष इस तरीके से, इसका ढंग है। तो एक हटा दी जाए तो दूसरी अपने आप बचेगी नहीं, विरोध से चलती है जिंदगी। अगर गरीब है तो ही तो अमीर है, अगर गरीब ना हो तो अमीरी कहाँ है। गरीब को तुलना में तो अमीर दिख रहा है, धूप की तुलना में तो छाया दिख रही है, प्रकाश है तभी तो अंधकार दिख रहा है। ये द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व से तो इनसे जो बार हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, इन द्वंद्व से, मन से, इन दो भाव से, द्वैत से जब कोई बार हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। मन तो बार नहीं हो सकता, मन बार नहीं हो सकता। कोई कहे कि मन को बार कर दे, मन बार नहीं होता। मन से बार आपको होना है, आप मन के बीच में घुस जाते हो, क्योंकि पूरी मन की प्रक्रिया को देखने वाला कोई तीसरा तो है। ये जो द्वंद्व है, जो अच्छा है जो बुरा है, जो इन दोनों को जो देखने वाला तीसरा है, वो तीसरे ही आप हो। तीसरा कौन है? आत्मा है, तीसरा ही खुद का होना है, उसको जानना है। ध्यान किसका करना है? ध्यान तीसरे का करना होता है, और तीसरा ही ध्यान करता है, शरीर का, मन का नहीं। मन से बार, मन तो एक तरफ हो जाएगा, मन तो उछल कूदल मचाएगा मचाएगा, मन से आप अलग हट जाओ। मन का अलग हटना कैसा है? देखना, बस देखने वाला तीसरा है। जो चीज दिखे और दिखने वाला दो होते हैं, तो इन दोनों से हट करके आप खुद हो। आप अपने और पराये, मित्र और शत्रु सब बंधन है, ये सब बांधते हैं, अपने भी बांधते हैं, मित्र भी बांधते हैं, पराये भी बांधते हैं, अपने सारे के सारे जितने दो द्वैत है, चाहे अच्छा हो तो अच्छाई बांधेगी, बुरा हो तो बुराई बांधेगी, मित्र है तो भी बांधेगा, शत्रु है तो भी बांधेगा, सब ले जाएगा। लेकिन किससे होना है? द्वंद्वातीत, वो कर्म करते हुए काम में काम करें। आप सब द्वंद्वों से हट जाएं। मन की आदत है, मन कभी अच्छा सोचेगा कभी बुरा सोचेगा, अच्छा सोचे तब भी मन के साथ रस नहीं लेना, बुरा सोचे तब भी नहीं, दोनों को ही हटाके की तरफ करते हैं। द्वंद्व ही खत्म, ना अच्छा ना बुरा, सिर्फ मैं देखने वाला हूँ। जब देखने वाला होगा तो इनसे छूट जाएगा। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं है सूत्र में, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त तो पदार्थ में सदा संतुष्ट, जो मिल जाए पहले तो उसमें संतुष्ट हो,
फिर ईर्षा का सर्वदा, क्यों? अगर ईर्षा रहेगी तो राग भी रहेगा, हर्ष होगा, खुशी मनाओगे तो शोक भी रहेगा। ये द्वंद्व है, द्वंद्वों से सर्वदा अतीत, जितने भी द्वंद्व है, और द्वंद्व मन का स्वभाव है, तो द्वंद्वों से पार हो गया, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रखने वाला। मिल गया तो ही ठीक है, ना मिला तो ही ठीक, हार होगी तो ही ठीक है, विजय होगी तो ऐसा जो कर्म योगी है, इसको कहते हैं कर्म योगी। एक मार्ग दो ही है, एक योग का और एक ज्ञान का। ये योग का मार्ग जो इसमें रहे तो वो कर्म योगी करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है, सब कर रहा है फिर भी उसमें बंधन नहीं है। आगे भगवान क्या कहते हैं? गत संगस्य है मुक्तस्य है ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवीलियते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, आसक्ति जिसकी नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। बताइए, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है और जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, आसक्ति से रहित है। भगवान कहते हैं जिस आसक्ति और ममता से, मैं तो आसक्ति तो गड़बड़ करती है। हमको दुख सुख किसके होते हैं? आसक्ति का होता है। जिस चीज को हम अपनी मान लेते हैं कि मेरा, उसी से दुख होगा। जिस चीज अपनी मानते नहीं, हमें आसक्ति करते नहीं, वो बन जाए चाहे बिगड़ जाए, कैसे होगा? मान लो आपका एक मकान है और वो मकान अब आप छोड़ के आए हो पीछे घर पे, घर मकान छोटा है, वो मकान किराए वाले को दिया हुआ है, ठीक है। अब उस घर में आग लग जाए, वो घर में गड़बड़ हो जाए तो आपको परेशानी होगी ना। और तभी आपका भाई वहां से फोन करके बोले कि भैया वो तुम चिंता मत करो, आग लगी तो क्या, उसका तो मैंने सौदा कर दिया, वो तो मैंने बेच दिया, आगे सही होगी उसकी, अब मुझे बने से बिगड़े, अपना कुछ नहीं, अपने तो पैसे मिल जाएंगे। फिर इतना करते ही आपको हाँ चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, खुश हो जाएगी। फिर आप अब तो आग लगे चाहे बढ़े चाहे कुछ भी करो, अपने को तो बेच दिया वो क्या हो, अपना नीरा अगले का हो गया। और थोड़ी देर बाद पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि क्या वो साहब बात तो हुई थी लेकिन बात पूरी नहीं हुई, अभी वो पूरा बिका नहीं है, अभी तो वो अपना ही है। फिर दुख हो गया ना। 1 मिनट में तो सुख हुआ, 1 मिनट में दुख हुआ। किससे दुख हुआ? मकान तो वैसे के वैसे ही है, आग वैसी है। जब मेरापन आया तभी दुख हो गया, और जब मेरापना खत्म हुआ तभी संतुष्टि हो गई, तब दुख खत्म हो गया। तो जितने भी हमारे को जहां भी सुख दुख हो रहा है, जहां भी हम बंधे हुए हैं, वो हम अपने आसक्ति के कारण, मेरे कारण, ममता के कारण, ममता और आसक्ति से रह हो गया, और शरीर का भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है। तो फिर ऐसा जो है वो चित्त निरंतर परमात्मा ज्ञान में स्थित रहता है, वो परमात्मा के स्वरूप में ही रहेगा, समाधिस्थ हो जाएगा। मतलब जिसकी ये चित्त शांत हो गया, ममता गई, देह मान गया, आसक्ति गई, तो फिर वो अपने आप ही उसका ठहराव हो जाएगा। जब उसमें ठहर जाएगा परमात्मा तत्व में, ज्ञान में, तो ये ज्ञान समाधि हो जाएगी, समाधि हो जाएगी। तो मेरे का भाव आते ही आसक्ति होती है, और मेरे का भाव गया तो आसक्ति गई। ऐसे सब जगह, मकान में, बेटा में, धन में, घर में, जो जहां भी हम अपने मैं को जोड़ देते हैं, चाहे वो मैं मंदिर से जोड़ ले, महात्मा से जोड़ ले, किसी जैसे संगीत वाला व्यक्ति है, उसका वो अपनी बीणा से ही प्रेम हो जाता है, बीणा को कोई दूसरा हाथ लगा दे, छेड़ना मत, अगर वो टूट जाए तो उसके लिए भी बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे वो एक दिन एक पंडित जी थे, वो बता रहे थे कि एक मैया जो है वो आ गई वृंदावन में आ गई और रो रही जोर जोर से। तो महाराज जी ने, उन्होंने सोचा, पंडित जी ने, ये माई तो भगवान की बहुत बड़ी भक्तन है, ये तो
रो रही है भगवान के लिए, कन्हैया के लिए। तो उसने कहा मैया आपको तो भगवान की बहुत याद आती है, मैं भगवान के लिए रो रही हूँ। उसने कहा भगवान के लिए नहीं, मेरी नई चप्पल थी कोई ले गया उठा के, मैं तो चप्पल के लिए रो रही हूँ। पंडित जी ने कहा दे तेरे की। हमने सोचा भैया भगवान के लिए रो रही है, ये चप्पल के लिए ही रो रही है चप्पल गुम हो गई। तो हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए रोते हैं। ऐसा मन अगर ऐसा परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, अपना से जोड़ ले। लेकिन भगवान तो यह कहते हैं कि किसी से भी मेरे का संबंध नहीं, सब मेरापना खत्म हो जाए, तब आप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परमात्मा में पहुंच जाओगे। जब कोई व्यक्ति रुक जाता है, चले नहीं, जब रुक जाता है तो विश्राम अपने आप हो जाता है, और विश्राम में ही राम है। जब दौड़ना बंद करता है, चलना बंद कर देता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है, तो विश्राम हो गया, और विश्राम ही राम है। विश्राम ही समाधि है, विश्राम ही समाधान है, उसमें स्थित हो जाता है। और भागना कब है? जब तक आसक्ति है, राग है, मेरा है, तेरा है, तब तक आदमी भागता ही रहेगा। मैं जब तक मैं मेरा, जब तक मैं रहेगा तब तक मेरा रहेगा, दोनों साथ में चलते हैं। मैं मिट जाएगा तो मेरा मिट जाएगा, मेरा मिट गया तो मैं मिट जाएगा, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे ज्योति और ज्योति का प्रकाश, जैसे ये बल्ब और बल्ब का प्रकाश है। क्या है? प्रकाश को बल्ब से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बल्ब का प्रकाश, ज्योति से दिए को प्रकाश को अलग नहीं किया। दिया की जो ज्योत है वो तो मैं, और उसका प्रकाश है वो मेरा है। तो दोनों जुड़े हुए हैं, मैं और मेरा, उनको अलग नहीं किया जा सकता। मेरा मरता है, जब कोई मेरा मरता है, जब अपना मरता है तो हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? मेरे के साथ मैं का भी कुछ हिस्सा मर गया, क्योंकि मैं हमारा उतना ही बड़ा होता जाता है जितने बार जुड़ा हुआ है। जितना बड़ा हमारा मेरा होता है उतना ही बड़ा मैं होता है। अहंकार आदमी को क्या आता है? अहंकार जब आता है तो जितना जिसके पास शक्ति हो, पद हो, मकान हो, परिवार हो, उसी का तो अहंकार करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, अहंकार भी छोटा नहीं हो या छोटा हो जाएगा। जितना मेरा उतना ही बड़ा अहंकार है। तो दोनों जुड़े हुए हैं, मैं और मेरा दोनों जुड़े हुए हैं। जब मेरा टूटता है तो मैं भी टूटता हूँ। इसलिए अगर किसी की माँ का बेटा कोई खत्म हो जाए तो माँ रोती है, तो इसका ऐसा मतलब माँ का कुछ मैंपना भी टूटा है। जब हमारा कोई प्रिय मरता है तो हम उसके साथ जुड़े थे, इसलिए हमको तकलीफ हो रही है, तो हमारा भी हिस्सा कुछ टूट गया, बिसर गया। जितना बड़ा धन मकान उतना ही बड़ा मैं, मेरे के साथ भी मैं भी मरता है। आसक्ति रहते व्यक्ति मैं मरा, मैं मरा तो आसक्ति गई, मैं मरा तो ममता गई, मैं मरा तो देह का अभिमान गया। देह का अभिमान भी उसी के साथ चला जाता है। और इसी को कहते हैं कर्म यज्ञ। ये क्या हुआ? ये कर्म यज्ञ है ये। और बंधन खत्म, मैं और मेरा मरा तो बंधन खत्म। फिर हम क्या हो गया? सम्राट, विराट हो गए, महान हो गए। 1 मिनट में ही मान हो जाते हैं। कोई आदमी ये सोचे कि इधर मरा और इधर मान कैसे हो जाएगा, बड़ा कैसे हो जाएगा? कहते हैं एक राजा था, सब उसका बेटा जो है, राजा को गुस्सा आ गया होगा, छोटी उम्र थी, तो गुस्सा आकर के कुछ गलती पर राजा ने उसको निकाल दिया, चल निकल यहाँ से। अब वो छोटा उम्र कम थी उसकी, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, कुछ कर नहीं सकता था, तो राजकुमारी लेकर निकल गया घर से। अब उसने कहा भूख लगी तो पेट तो भरना ही था, तो उसने एक कटोरा ले लिया, भीख मांगनी शुरू कर दी, भिखारी बन गया। अब भीख मांगता, अपना पेट पालता, 1 रुपया दे दो, नहीं दे दो, चन्नी दे दो, कुछ खाने को दे दो, ऐसे करे। ऐसे करते 12 साल हो गए। 12 साल बाद में राजा शक्ल बदल जाती है बेटे की, तो बेटा बड़ा हो गया तो पहचानना मुश्किल है। तो मंत्री ने समझाया, महाराज गद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं है, फिर भी बेटा बेटा ही होता है, और उस बेटे को ढूंढ करके खोज करके ले आया जाए और उसको घर पे रखे। और किस में नहीं बनती बिगड़ती, तू मैं सब में ही हो जाती है, तो आखिर बेटा ही तो बेटा ही रहेगा।
और 12 साल में राजा भी कुछ बुढ़ा हो गया, समझ में आने लगी, कुछ मन में अंदर गुस्सा था वो भी नहीं रहा, गुस्सा तो थोड़ी देर का ही होता है। राजा ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम पहचाने कैसे, बेटा कहाँ कैसे है? तो राजा ने कहा चलो पता लगाते हैं। वजीर साथ में गया, तो वो लड़का जो है भीख मांगने के लिए वहीं आ गया वजीर के पास ही, कटोरा लेकर के। रास्ते में जहाँ तो उसको खोजने थे, जब उसने वजीर ने उसको देखा, कुछ उसके निशानी थी, उसने पहचान लिया ये वही राजकुमार ही है। और कटोरे में इसके कपड़े पटे पुराने मेले, और कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, ये भिखारी बन के घूम रहा है। 12 साल हो गए भीख मांगने लगा, तो अब 12 साल बाद में फिर वजीर ने तो पहचान लिया उसको क्वेश्चन से। जैसा ही पहचान करके, अब वो लड़के तो नहीं पहचाना, उसने प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। उसने कहा आप तो हमारे राजकुमार हो, राजा हो, उठाओ तुरंत। उसका सब कपड़े उतार दिए, लाल ला के बढ़िया बना के घुसा कर। अब पहले तो भिखारी था, अब क्या हो गया, राजकुमार राजा। अब सब कुछ, अब उसके देखो निर्णय। तो सर 1 मिनट में आदमी, जब मैं और मेरा ऐ मर जाता है, जब विराट के साथ एक जुड़ जाते हैं, विराट के साथ एक हो जाते हैं, कब? जब सब मिट जाता है, शून्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जब जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उस शून्य के अंदर सब कुछ खो जाता है। खोने के बाद में ये विराट हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद।